पंजाब से एक खबर सामने आ रही है जहां पर पंजाबी सिंगर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, जब जांच किया गया पुलिस के आला ऑफिसर द्वारा तो ये जांच भी सही पाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल पंजाब के जालंधर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और ये एफआईआर पंजाबी सिंगर राज सिंह जुझार उर्फ राज के नाम पर थी। 30 नवंबर को ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके पहले आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें एनआरआई विंग के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, उन्हें ये लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि पंजाबी सिंगर राज, उन्होंने उस महिला के साथ कुछ गलत किया था। इतना ही नहीं, उस महिला को लगातार ब्लैकमेलिंग के जरिए उस महिला से कुछ रुपए ऐंठे गए थे। इसके साथ ही जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मामला पंजाब इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मामला पंजाबी सिंगर से जुड़ा हुआ था। तो इस मामले में बारीकी से जांच की गई, जिसमें पाया गया कि जो आरोप महिला ने लगाए थे उसे लगभग 1 महीने बाद जब पुलिस जांच आगे बढ़ाती है तो इसमें ये सामने आता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पंजाबी सिंगर जो है राज सिंह, उन पर जो आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं वो सच साबित होता दिखाई देता है। क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल पंजाबी सिंगर जो राज सिंह जुझार है वो साल 2006 में कनाडा गए थे। इसी दरमियान उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वहाँ पर उस लड़की से दोस्ती होती है। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। वो महिला थी तो पंजाब की ही, मूल रूप से रहने वाली पंजाब की थी, लेकिन वो कनाडा में बस गई थी, जिसकी वजह से वो वहाँ की रेसिडेंट हो चुकी थी। अब साल 2006 में राज की मुलाकात उस लड़की से होती है कनाडा में, जिसके बाद इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती ये प्यार में तब्दील हो जाती है। अब वहाँ से राज वापस भारत लौट जाते हैं, क्योंकि वो नेम फेम के काफ़ी मशहूर थे उस समय से ही, जिसकी वजह से महिला उनसे आकर्षित हो जाती है और उनसे दोस्ती के बाद वो प्यार कर बैठती है। मामला आया गया हो गया, लेकिन महिला जो है वो अपने इस प्यार को भुलाती नहीं है और दोनों में दोस्ती प्यार बरकरार रहता है, जिसकी वजह से महिला 1 साल बाद यानी साल 2007 में भारत वापस लौटने का निश्चय करती है। अब महिला वहाँ से लौटती है भारत साल 2007 में, जहाँ पर इन दोनों ने पहले तो शादी रचाई। शादी के बाद ये एक दूसरे के साथ रहा करते थे। इसी दरमियान इनका एक बच्चा होता है। दोनों कपल सुख शांति से रहते हैं, लेकिन इसे जब बच्चा होने के बाद इनके बीच में कलेश होने लगता है। इसी दरमियान महिला को पता चलता है कि जो राज सिंह जुझार है वो पहले से शादीशुदा है, यानी उन्होंने उस महिला को बताया नहीं था कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है और उस शादी से भी उनका एक बच्चा है। अब महिला को बच्चा होने के बाद पता चलता है कि राज सिंह जुझार जो है वो पहले से शादीशुदा है और उसने कहीं ना कहीं धोखे से उसके साथ शादी रचाई थी। इसके बाद भी वो महिला को लगातार ब्लैकमेल करता है, किसी भी तरह से उसे अप्रोच करने नहीं देता कि किसी भी तरह से ये पुलिस के पास ना जाए, जिसके बाद वो डरा कर उसे अपने घर पर रखता था। लेकिन एक रोज़ महिला को लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, जिसकी वजह से वो 23 अक्टूबर को पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग को एडीजीपी रैंक के जो अधिकारी होते हैं उन्हें वो लिखित शिकायत भेजती है, जिसमें वो अपनी आपबीती सुनाती है और वो साल 2006 से लेकर साल 2024 तक की पूरी कहानी उस लेटर में सुनाती है। और इसके साथ ही वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करती है, यानी फ़ोटो और जो भी उसके पास राज सिंह जुझार से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स थे उसे वो अटैच करती है। जिसके बाद ये शिकायत वहाँ पहुँचती है तो मामले को गंभीरता से लिया जाता है, जिसके बाद इस मामले को भेज दिया जाता है एनआरआई विंग के पास जांच करने के लिए। अब महिला ऑफिसर इस मामले को जांच करती है, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो महिला ने राज सिंह जुझार के खिलाफ प्रोड्यूस किए थे उसकी जांच करती है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआती जांच जो होती है उसमें आला ऑफिसर जो होते हैं वो राज सिंह जुझार को दोषी मानते हैं, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और इसमें कहीं ना कहीं इन्हें बुलाया जाता है सिंगर राज सिंह जुझार को, जिसमें ये प्रोड्यूस किया जाता है कि ये तमाम सबूत है जो आपके खिलाफ है और इस महिला ने आपके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं,
चाहे वो रेप के आरोप हो, चाहे वो धोखाधड़ी के आरोप हो, चाहे वो ब्लैकमेलिंग के हो। इस पर राज सिंह जुझार मना कर देता है साफ तरीके से कि मैं इस महिला को नहीं जानता, लेकिन महिला के जो आरोप थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो साफ तौर पर इस सिंगर के अगेंस्ट थे। यानी सिंगर जो भी कुछ बात कह रहे थे वो उस सबूत से मैच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इस जांच में ये पाया जाता है कि कहीं ना कहीं सिंगर राज सिंह जुझार जो है वो कल्प्रिट हो सकते हैं। अब जांच आगे बढ़ाई जाती है। जांच जब पूरी रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें ये सामने आता है कि साल 2006 में इनकी मुलाकात कनाडा में हुई थी, और क्योंकि महिला जो थी पंजाबी मूल की ही थी, पंजाब की रहने वाली थी, लेकिन वो वहाँ जाकर NRI हो गई थी, जिसकी वजह से वो वापस साल 2007 में भारत लौटती है। इसके बाद पंजाबी सिंगर से शादी रचा लेती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब महिला ने रिपोर्ट जो आप बीती सुनाई थी उसमें उसने बताया था कि 44 लाख रुपए उसने इस पंजाबी सिंगर यानी राज सिंह जुझार को दिए थे, जिसमें उसने 30 लाख रुपए अपने बिजनेस के नाम पर लिया था। इसके साथ ही 14 लाख रुपए उसने अपने मकान बनवाने में, यानी वो घर बनवाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने कुल मिलाकर 44 लाख रुपए उस महिला से ऐंठ लिए थे। जिसके बाद महिला ने ये सारी चीज़ें अपने लिखित डॉक्यूमेंट में पेश किया है, जिसमें बताया है कि उससे ब्लैकमेलिंग किया गया था, जिसके तौर पर उसने 44 लाख रुपए इस पंजाबी सिंगर यानी राज सिंह जुझार को दिए थे, और इसका बाकायदा एविडेंस भी पुलिस के सामने उसने प्रोड्यूस किए थे। आपको बता दें कि महिला ने पंजाबी सिंगर राज सिंह जुझार के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है, यानी रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही 420 यानी धोखाधड़ी, उसके साथ जो भी उसने किया था, ऐंठे थे पैसे, उस मामले में 420 और 406 के तहत उसने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया कि वो पहले से एक तो शादीशुदा था, उसे बखूबी पता था, लेकिन इसके बावजूद उसने झूठी तरह से, यानी उसे बहला फुसला कर बरगला कर उस लड़की से वो 2007 में शादी रचाता है। शादी के बाद उसके साथ संबंध बनाता है, इसी दरमियान वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे होते हैं। इसके बाद भी उसे पता नहीं चलता, लेकिन महिला को कुछ समय बाद पता चलता है कि ये सिंगर तो पहले से शादीशुदा है और इसके साथ वो किसी न किसी बहाने से बस पैसे वसूलता था, जिसकी वजह से उसने शादी रचाई थी और बच्चे पैदा किए थे। अब बात करेंगे आखिर राज सिंह जुझार है कौन। तो आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में इनकी कोई सॉन्ग तो नहीं आई है, लेकिन ये 10 साल पहले अगर बात करें तो फूल गुलाबदा से बहुत फेमस हुए थे। मिस पूजा के साथ इन्होंने इसमें ये गाना लाया था, जिसके बाद इनकी काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। इसके साथ आपको बता दें कि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कई सुपरहिट सॉन्ग ये दे चुके हैं, चाहे वो किताबा हो, चाहे वो बर्बाद हो। इस तरह से कई सुपरहिट सॉन्ग्स को उन्होंने पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में वहाँ पर दिया था। लेकिन इस तरह से जब साल 2006 का जब केस खुलता है तो उसमें ये सामने आता है कि साल 2007 में उसने गलत तरीके से अपनी पहचान बताई, गलत तरीके से यानी झूठा बनकर वो उस लड़की को फंसाता है जाल में, जिसके बाद वो लड़की कनाडा छोड़कर भारत आती है उसके साथ बसने के लिए और यहाँ पर शादी रचा लेती है। जिसके बाद बच्चा होने के बाद उस लड़की को पता चलता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। यानी जिस तरह से आरोप लगाए हैं, फिलहाल जो शुरुआती जांच है उसमें ये बताया जा रहा है कि पंजाबी सिंगर राज सिंह जुझार के ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं वो सच साबित होता है। लेकिन फिर भी अभी तक इस जो सिंगर है राज सिंह, इनका कोई बयान नहीं आया है। इनका बयान भी सुनने लायक होगा, क्योंकि ये अपने ऊपर लगे आरोपों को कहीं ना कहीं झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, जिसे लेकर अब पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर ली है। आगे केस में क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे।